वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इट्स नेम इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो बच्चों, आपने अपने चारों तरफ बहुत सारे अलग अलग हाइट के प्लांट्स देखे होंगे। तो हम हाइट के बेसिस पे और उनकी मजबूती के बेसिस पर प्लांट्स को क्लासिफाई कर देते हैं। सो दीज आर क्लासिफाइड एज हर्ब्स, shrubs and trees. So first of all, let us discuss herbs. These are short plants. ये बहुत ही छोटी हाइट के प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है और इनके पास ज़्यादातर में ब्रांचेस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल्स स्पाइनच, ग्रास, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। हर्ब्स का हम ज़्यादातर इस्तेमाल खुशबू के लिए और अपने खाने में स्वाद के लिए करते हैं। ओके, बहुत सारी हर्ब्स जैसे मिंट है, पुदीना, हम उनका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पस के लिए भी करते हैं। ये मिंट है, इट इज़ अ प्लांट ऑफ राइस, इट इज़ अ प्लांट ऑफ व्हीट एंड दिस इज स्पिनच। Our next category is of shrubs. Shrubs are medium sized plants with hard stem. इनकी स्टेम थोड़ी हार्ड होती है और इनके पास बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं एट द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम। जहाँ से ये प्लांट स्टार्ट होता है उसकी थोड़े से ऊपर ही इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग देखने को मिलती है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट अ वुडी प्लांट विच इज स्मॉलर देन अ ट्री। ये एक ऐसा वुडी प्लांट होता है जो कि पेड़ से थोड़ा कम हाइट का होता है। ओके, इसी को हम श्रब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज, तुलसी, क्रोटोन, लेमन एंड ऑरेंजेस। इन सब की स्टेम्स एक पेड़ की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। आवर थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी इज ट्रीज। ट्रीज आर वेरी टॉल प्लांट्स। ये बहुत टॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट के होते हैं। इनकी स्टेम बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है और इनकी स्टेम के ऊपर जो ब्रांचेस लगती हैं वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। ये आपने अपने चारों तरफ बहुत देखे होंगे। कैन यू गेस व्हाट इज दिस? यस, यू आर राइट, इट इज पीपल। कैन यू आइडेंटिफाई दिस ऑल्सो? यस, दिस इज नीम। और ये तो आपने अपने चारों तरफ बहुत देखा होगा। यस, दिस इज मैंगो ट्री। नाउ टू मोर कैटेगरीज आर देयर। द फर्स्ट वन इज क्लाइंबर्स। बच्चों, क्लाइंब का मतलब ही हो गया किसी सीधी चढ़ाई पर चढ़ना। ओके, है ना, किसी के ऊपर क्लाइंब करना, चाहे वो पेड़ के ऊपर क्लाइंब करना हो या किसी चट्टान के ऊपर क्लाइंब करना हो। ओके, तो क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ऊपर चढ़ने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पिक्चर्स देख ही रहे हैं, अंगूर की बेल है या मटर है या मनी प्लांट है या करेले की बेल है या खीरे की बेल है। इन सभी बेलों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है और ये ऊपर की ऊपर जैसे जैसे इनको सपोर्ट आगे मिलती जाएगी ये आगे से आगे क्लाइंब करते जाएंगे। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। नेक्स्ट आर क्रीपर्स। क्रीपर्स का मतलब बच्चों होता है जो ज़मीन पर रेंगते हैं। ओके, होती ये भी बेलें हैं, बट वाई दीज आर डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंबर्स? बिकॉज इनका एग्जाम्पल देखिए आप, पंपकिन एंड वाटरमेलन। अब ये कोई छोटा सा फ्रूट नहीं होता। वाटरमेलन इज़ नॉट अ स्मॉल फ्रूट। ये बहुत बड़ा होता है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हैवी भी होता है। हैवी होने के कारण अगर ये क्लाइंब करता तो नीचे गिर जाता और नीचे गिरकर टूट भी सकता है। सो दैट्स वाई कुछ बेलें
ऐसी होती हैं जो ज़मीन पर ही क्रीप करती रहती हैं, मतलब ज़मीन पर ही रेंगती हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स. फॉर एग्जाम्पल pumpkin and watermelon. Now in the last, let's discuss the structure of a plant. बच्चों, प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक ऐसा पार्ट जो ज़मीन के नीचे और एक ऐसा पार्ट जो ज़मीन के ऊपर. जो पार्ट ज़मीन के नीचे होता है हम उसको बोलते हैं रूट, और जो प्लांट ऊपर होता है हम उसको बोलते हैं शूट. ओके. रूट सिस्टम में रूट्स आती हैं और शूट सिस्टम में जो पौधे का ऊपर का भाग होता है हम उसको डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट. ओके. दीज आर द structures of the plant which are present above the ground. Thank you.